हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या। आज हम लोग को बेसिकली स्टडी करना है ऑर्डर प्रोसेसिंग। जैसे कि हम लोग का जो अगला असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 25, उसमें हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में स्टडी करने वाले हैं, दैट इज परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग से पहले ये हमको समझना होगा ऑर्डर प्रोसेसिंग होता क्या है बेसिकली। ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब जैसे कि हम लोग बात करें कि इसके बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस में जब कोई सामान खरीदा जाता है हम लोग जाते हैं मार्केट में सीधे सामान खरीद लेते हैं, लेकिन आजकल हम लोग में भी हैबिट आ गया कि पहले ऑर्डर देंगे फिर सामान आएगा फिर पैसा देंगे, है ना। तो उसी तरह से जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, बी टू बी ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम केस में क्या होता है, तो वहां पे क्या होता है, सारा ट्रांजेक्शन ऑर्डर बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे होता है? ऑर्डर बेसिस पे। तो ऑर्डर प्रोसेस को थोड़ा समझना होगा। अब जब हम खरीदते समय ऑर्डर देते हैं तो उसको हम परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कहते हैं। जब हम लोग बेचते समय ऑर्डर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, यानी कि बेचते समय ऑर्डर देते नहीं है, बेचते समय ऑर्डर हमें मिलता है। ठीक है ना, हम सेलर हैं, हमें ऑर्डर मिल रहा है, फिर हम उस ऑर्डर को कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को कई लोग पी टू पी प्रोसेस के नाम से जानते हैं, और परचेज टू प्रोक्योर टू पे प्रोसेस बोलते हैं इसको। और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को कई लोग ओ टू सी प्रोसेस भी बोलते हैं, ऑर्डर टू कैश। क्लियर है ये फुल फॉर्म। अब परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को पहले समझेंगे, व्हाट इज परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो नॉर्मली अगर हमें कोई सामान खरीदना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहला होता है वी आर डूइंग इंक्वायरी। तो हम लोग क्या करते हैं, इंक्वायरी पहले करते हैं उस प्रोडक्ट को लेकर के। आपको एक मोबाइल फोन भी खरीदना है तो आप 10 जगह क्या पहले उसके बारे में पहले अच्छे से पहले पता करते हो, है ना, कहाँ पे कितने का पड़ेगा। लैपटॉप खरीदना है तो कई जगह पहले पता करोगे कितने का पड़ेगा। देन फिर क्या करते हो, हर शॉपकीपर से तुम कोटेशन उठा लेते हो। कोटेशन मतलब वो हमें डिमांड करना पड़ता है और कलेक्ट करना होता है दुकानदार से। तो दुकानदार हमें बता देता है कि आपका प्रोडक्ट इतने का पड़ेगा, है ना, वो लगभग एस्टिमेटेड हमें प्राइस बता देता है। और फिर क्या बताता है, एस्टिमेटेड प्राइस के अलावा वो हमें प्राइस बता देगा। दूसरा नंबर, वो हमें एक कागज भी लिख करके इशू कर देता है। ठीक है, क्लियर। कोटेशन हमें कलेक्ट करना होता है, कलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर। क्या करेंगे, हम लोग पीओ जनरेट कर देंगे, परचेज ऑर्डर। इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+F9 की होती है। क्या होती है, ये एक अलग से एक वाउचर होता है जिसको हम लोग ओपन करेंगे, परचेज ऑर्डर। तो कहने का मतलब पहले तो हमें इंक्वायरी कर लिया, फिर हमने कोटेशन कलेक्ट कर लिया, फिर हमें जिसका हमें कोटेशन समझ में आया, जिसका प्राइस हमको समझ में आता है, हम उसको फाइनली क्या कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, परचेज ऑर्डर, है ना। इसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करना होता है, क्या Ctrl+F9 इसकी एक शॉर्टकट की है। एंड ये हम परचेज ऑर्डर में एंट्री कब करते हैं, जब हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब इसके बारे में एक और चीज़ ध्यान रखना, जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर देंगे, तो वहाँ पे एक ऑर्डर नंबर भी हम लोग जनरेट करेंगे। ऑर्डर नंबर कि हमें कौन से ऑर्डर नंबर से हमने ऑर्डर दिया है, और फिर किस कोटेशन के अगेंस्ट हमने ऑर्डर दिया है। ये जो कोटेशन हम लिए थे, हमने तो 2-3 दुकानों से कोटेशन लिया था, तो किस कोटेशन के अगेंस्ट हमने ऑर्डर दिया था, है ना, मतलब ऑर्डर दिया। नेक्स्ट होती क्या होता है, रिसिप्ट नोट। क्या होता है, रिसिप्ट नोट इशू करना होता है। तो रिसिप्ट नोट हम लोग इशू करेंगे। क्लियर। देन नेक्स्ट होता है क्या, गुड्स हमें रिसिप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड जीआरएन नोट। हम लोग जीआरएन नोट इशू करते हैं। जब हमें गुड्स क्या होगा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट मिलेगा, हमने ऑर्डर दिया उसके बाद हमें गुड्स मिला। गुड्स जब आता है तो एक चालान के थ्रू आता है, जिसको हम चालान नंबर भी बोलते हैं, गुड्स रिसीट नोट भी बोलते हैं, जीआरएन भी बोलते हैं। जीआरएन का फुल फॉर्म ही होता है गुड्स रिसिप्ट नोट। ठीक है ना। इसके लिए शॉर्टकट की Alt F9 है। यहाँ जब एंट्री करते हैं कब, जब हमें गुड्स रिसीव होता है, हमने ऑर्डर दिया, हमें सामान मिल गया, है ना। जब सामान आता है मेरे पास तो वो जो बंदा लेके आएगा वो एक चालान पेपर लेके आएगा। कौन सा पेपर, यहाँ पे चालान का मतलब वो पेपर नहीं जिसे हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, यहाँ पे चालान का मतलब गुड्स चालान से, कि जो सामान आ रहा है, कितनी क्वांटिटी है, कौन कौन सा आइटम है, वो उस पर मेंशन होता है। ठीक है ना। तो नॉर्मली जो ट्रक वाला होता है वो जो सामान लेके आता है वो चालान पेपर लेके आएगा चालान के साथ, जिसमें लिखा होगा कि क्या क्या आइटम है, कितनी कितनी क्वांटिटी है। अब जब चालान मेरे पास आएगा, गुड्स आएगा, तो हम देखेंगे कि कौन से ऑर्डर का सामान आया है। कई बार तुम भी लोग अमेजन पे 2-3 ऑर्डर देते होगे, तो सामान जब आता है देखते हो ना कौन से ऑर्डर का सामान आया है। इज दैट क्लियर। तो आपको देखना होता है किस ऑर्डर के अगेंस्ट वो सामान आया है। नेक्स्ट, अब अगर हमें पसंद अगर नहीं होता है गुड्स या कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम रिजेक्शन आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिजेक्शन आउट, मतलब डिलीवरी लेने से ही मना कर देते हैं। बात समझे। सपोज करो हमने जो ऑर्डर दिया था, हमने 100 पीस, जिसमें से क्या हुआ 2 पीस जो आया था उसका जो पैकेट था वो फटा हुआ था या पैकेट डैमेज था।
तो आपने क्या कर दिया, उसको तुरंत वापस कर दिया, यानी रिसीव करने से ही इनकार कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं रिजेक्शन आउट, रिजेक्ट करना। आउट मतलब वापस कर देना, हम नहीं लेंगे। वेन वी रिजेक्ट गुड्स ऑन डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पे ही हम लोग सामान वापस कर दे रहे हैं। इफ गुड्स रिटर्न बिफोर बिल, यानी बिल तो अभी बना नहीं है, बिल बनने से पहले हमने सामान वापस कर दिया, तो एंट्री कहाँ करना है, रिजेक्शन आउट में। ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे इसके लिए कोई नॉट अप्लीकेबल है, नॉट अप्लीकेबल मतलब समझ गए कि ना, इसका मतलब है इस यहाँ पे कोई ऐसा रिजेक्शन आउट करते समय कोई नया नंबर जनरेट नहीं होता है, बल्कि अगेंस्ट द चालान नंबर करते हैं। क्या करते हैं, अगेंस्ट द चालान नंबर। क्लियर, नॉट अप्लीकेबल अगेंस्ट द चालान। आपको बस ये देखना है कि जो सामान हम वापस कर रहे हैं, कौन से चालान का सामान हम जो आया है जिसको हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, बाकी का जो सामान हमने रिसीव कर दिया वो हम एक तरह से परचेज, यानी कि जब परचेज में हम एंट्री कब करते हैं, जब वो जो सामान आया उसके साथ साथ उसका बिल भी आ जाए। बात समझे कि नहीं समझे। तो व्हेन वी रिसीव द बिल, कई बार होता है जो सामने वाला मेरे को सामान भेज देता, बिल नहीं भेजता, बिल क्या करता है, एक दिन बाद भेजता है। हालांकि जीएसटी इन्वायरमेंट में तो ये कंपलसरी हो गया कि गुड्स के साथ साथ इनवॉइस भी जाना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, दोनों साथ में जाना चाहिए। सो व्हेन वी रिसीव बिल, बिल भी मिल रहा है तो हम परचेज में एंट्री कर लेंगे। इनवॉइस ऑब्लिक बिल के हम लोग वहाँ पे क्या होता है, जो बिल में एक नंबर लिखा होता है, इसको हम लोग कहते हैं बिल नंबर। ठीक है। आप लोगों ने इनवॉइस की ऑलरेडी एंट्री की हुई है परचेज में, सही है ना, किया है ना, जब आपको इंट्रेक्स इनवॉइस मिलता है। अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर, आपको देखना है कौन से ऑर्डर नंबर और कौन से चालान के अगेंस्ट ये सामान, ये बिल आया है मेरे को। फिर इसके बाद अगर बिल बनने के बाद, यानी परचेज की एंट्री होने के बावजूद अगर कुछ अगर डैमेज अगर पीस हमें मिलता है तो हम रिटर्न करते हैं। तो बिल बनने के बाद अगर वापसी होती है तो हम लोग इसकी एंट्री करते हैं डेबिट नोट में। किस में करते हैं, डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, एक तरह से परचेज रिटर्न आप बोल सकते हो, है ना। L-5, व्हेन वी रिटर्न गुड्स आफ्टर बिल, बिल बनने के बाद अगर वापसी होती है। यहाँ देख रहे हो कि बिल बनने से पहले हो रहा था तो हम रिजेक्शन आउट में एंट्री कर रहे थे, बिल नहीं बना था तब की बात कर रहे हैं। और अगर बिल बन चुका है उसके बाद अगर वापसी कर रहे हो तो भाई डेबिट नोट में ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो डेबिट नोट की एंट्री होती है अगेंस्ट द बिल नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पेमेंट कर देते हैं पार्टी को। तो यहाँ देखो क्या है, प्रोक्योर टू पे प्रोसेस, खरीदने का पूरा प्रोसेस है, कितने प्रोसेस में कंप्लीट हो रहा है, 6 प्रोसेस। ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग को प्रैक्टिकली करना है कि कैसे इसको करना है। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग इसी तरह से क्या होता है, हम लोग सेल्स ऑर्डर, अगर तुम अगर इसी को अगर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या हो जाएगा, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें क्या, यहाँ पे देखो दे रखा है असाइनमेंट, है ना। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग है, वी नीड टू फॉलो। अब यहाँ पे सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के लिए कह रहा है इलेक्ट्रो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस वन। कंपनी बनानी है हमें 22-23 की, और ये ओपनिंग बैलेंस के साथ। ठीक है। तो चलते हैं टैली पे, कंपनी क्रिएट करते हैं। सारी कंपनी पहले शट कर दीजिएगा। कंपनी का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। आगे फिर अपना नाम लिख लीजिएगा। एड्रेस, एड्रेस अभी वाउचर में आके देख सकते हैं, बैंक रोड अपोजिट एसबीआई बैंक। गोरखपुर। ठीक है। स्टेट उत्तर प्रदेश। फर्स्ट अप्रैल 2022। क्लियर। कंट्रोल है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे क्या करना होगा, बस दैट्स इट। और इसको यहाँ पे आपको ध्यान रहे, जीएसटी इस बार साथ में करना है, तो जीएसटी भी इनेबल करके रखना है। तो जीएसटी का नंबर देखो यहाँ पे दिया होगा, हमारा जीएसटी नंबर जो दे रखा है 09 ATPP ATPP है, सॉरी, S4426 E1ZB।
मंथली रिटर्न करते हैं, जी हाँ। इस तरह से आप लोग को एक्सेप्ट कर लेना है, कंट्रोल A। तो हमें क्या करना है, जीएसटी इनेबल करना है इस बार साथ ही। अब क्या कह रहा है, कुछ ओपनिंग बैलेंस चढ़ा देना है, कुछ ओपनिंग बैलेंस आप चढ़ा लीजिएगा। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, लेज़र पे जाएंगे, है ना, एल टच मल्टी अल्ट्रेशन कर लेंगे। कैश का ओपनिंग दे रखा है 12,000, प्राइम प्रॉफिट एंड लॉस का दे रखा है 32,000। फिर इसके बाद कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट दो 2,75,000। फिर अगला है लोन फ्रॉम HDFC आईडी, हाँ इंडियन बैंक, ये हो जाएगा सिक्योर्ड लोन 1,22,000। फिर फर्नीचर है आपका 3,26,000। फिर आपका HDFC बैंक है 91,000। ये कंप्लीट करने के बाद आप बैलेंस शीट जरूर चेक कर लीजिएगा, बैलेंस शीट मैच करना चाहिए, मैच कर गया। अब फिर कह रहा है प्लेस अ परचेज ऑर्डर फॉर LED TV टू डिजिटल वर्ल्ड, है ना। अब ये सब ऑर्डर देने जा रहे हैं। वन थिंग मोर, एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, आगे जा कर के गोडाउन वोडाउन भी पकड़ाना होगा हमें, पार्क स्ट्रीट गोडाउन। तो हमें पहले ही, देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया है, मैं पहले ही मैं ऑर्डर में गोडाउन भी बना लेता हूँ। पार्क स्ट्रीट मैंने गोडाउन बना लिया, ठीक है। अब हम डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, एंट्री परचेज ऑर्डर में कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर की जो शॉर्टकट है, या तो आप प्रेस करिए, या तो F10 की प्रेस करिए, यहाँ शो मोर पे जाइए, शो इनएक्टिव। तो यहाँ देखोगे आप लोग कि जो परचेज ऑर्डर का जो ये होता है, की होता है, परचेज ऑर्डर क्या होता है, इनएक्टिव रहता है। तो इसको एंटर करिए, एक्टिवेट कर लीजिए। अब ये परचेज ऑर्डर का वाउचर खुल गया। परचेज वाउचर इतना नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स में कोई एंट्री करोगे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, हमको पता है ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती है नॉर्मली अकाउंटिंग में, बट यहाँ पे हम लोग ऑर्डर को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, इस वाउचर में आ रहे हैं, और इस वाउचर में अगर एंट्री करते हो आपका PL और बैलेंस शीट कुछ भी हिट होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, किस पार्टी से हम लोग खरीद रहे हैं। तो हम लोग खरीद रहे हैं इलेक्ट्रो वर्ल्ड, तो हम लोग का नाम है डिजिटल वर्ल्ड, 4 बाग लखनऊ। तो यहाँ पे LTC करके बना लेंगे, डिजिटल वर्ल्ड। ये हमारा सिंडिकेटर हो गया। एड्रेस क्या है, 4 बाग लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पिन कोड। अब यहाँ पे देखो उसका GST नंबर, तो जिसका GST नंबर यहाँ पे दिया है, पैन नंबर भी हम इसमें से निकाल सकते हैं, AHFL 707 5R1Z, नहीं सॉरी, R ही तक रहेगा, ये तो पैन नंबर है ना। अब 09 कंट्रोल V, फिर क्या है 1ZC, हो गया, सही नंबर है, हो गया सर। तो GST नंबर आपने डाल दिया। अब ये पूछ रहा है क्या, ऑर्डर का डिटेल बताओ, मोड और टर्म ऑफ पेमेंट क्या होगा। तो यहाँ देखो मोड ऑफ टर्म ऑफ पेमेंट है, पेमेंट टर्म है चेक से, तो यहाँ क्या लिख देंगे, चेक, चेक से पेमेंट हो। अदर रेफरेंस टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है, टर्म ऑफ डिलीवरी है 7 डेज, ठीक है। डिस्पैच थ्रो, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन तो हम लोग एड्रेस में लिख देंगे। कैरियर नेम, बिल ऑफ मोटर व्हीकल नंबर अगर है तो डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सप्लायर यही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर नंबर क्या है, तो ऑर्डर नंबर देखिए यहाँ पे दे रखा है, ऑर्डर नंबर क्या, EWOR-012/22, ठीक है। अब यहाँ परचेज का लेजर मांग रहा है, तो यहाँ परचेज का लेजर आप बना लीजिएगा, परचेज अकाउंट, GST एप्लीकेबल है, जी हाँ।
एज पर कंपनी, ठीक है, क्या है, गुड्स है। तो परचेज का सिंपल लेजर बनाना है। मेनली आपको मेहनत करना है आइटम में। अब आइटम में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइटम कोड है, डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे HSN कोड है। तो हम लोग को आइटम किस नाम से बनाना है, यहाँ पे देखो, आइटम कोड के नाम से बना सकते हो, है ना। और यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन, तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, आइटम कोड के नाम से। अल्ट सी, आइटम का कोड आपको दिख रहा है AB2120, है ना, ये पहला कोड है। इंटर, ग्रुप में क्या बनाएंगे हम लोग, सैमसंग 40 इंच, सैमसंग 40 इंचेस, सही है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यूनिट्स में क्या हो गया, पीसेज हो जाएगा। आपको पता है यूनिट क्वांटिटी कोड में इंपॉर्टेंट होता है, पीसेज जरूर पकड़ाइएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी, जी हाँ, GST रेट है। स्पेसिफाई हियर, HSN कोड क्या है, 852872, हो गया। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं टीवी, फिलहाल तो हमें नहीं लिखना। स्पेसिफाई हियर, टैक्सेबल किस रेट से, 18%, गुड्स है, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम लोग एक एक आइटम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखो गोडाउन भी मांग रहा है, गोडाउन फिलहाल ए नहीं डालेंगे, अभी कोई डिसाइड तो है नहीं, अभी तो ऑर्डर दे रहे हैं, जब सामान आएगा तब हम रिसीव करते समय डिफाइन करेंगे गोडाउन कौन सा है। अभी ऑर्डर करते समय हम ए नहीं डाल सकते हैं। देखिए दोनों सब आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ए नहीं डाल रहे हैं। क्वांटिटी कितनी ऑर्डर देना, हम लोग 10 पीस। रेट कितना है, 21,000, सही है ना। तो ये हमारा ऑर्डर तैयार हो रहा है। इसी तरीके से अगला आइटम बनाएंगे, BA1616, सैमसंग नहीं है, यहाँ है सैमसंग 36 इंच है, 36 इंचेस। क्या होगा, पीसेस, एप्लीकेबिलिटी, स्पेसिफाई ही करेंगे। HSN कोड यहाँ दिया है 85, अच्छा सेम है, ठीक है ना। क्यों सेम है ये आप लोगों को पता है, सब टीवी ही तो है। GST रेट 18%, एनी, क्वांटिटी कितनी, 3 पीस, रेट कितना, 40,000, सही जा रहा है। अगला क्या है, इसी तरीके से हम लोग को ये सारे के सारे मॉडल पकड़ा देने। क्वांटिटी 12 पीस, रेट 56,000। अगला आपका है BJ1920, सैमसंग 52 इंच। क्लियर सबको। गोडाउन ए नहीं रहेगा, क्वांटिटी कितनी, रेट, नेक्स्ट क्या है आपका, VN45 4550 ना। ग्रुप क्या है, सोनी 52 इंचेस, फ्लेक्सिबल 18% सेम, ठीक है।
कितनी क्वांटिटी है, रेट क्या है, तो टोटल मिला के 13,67,000 है। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, जीएसटी भी ऐड करना है। क्या करना है, जीएसटी। तो चलिए जीएसटी लगाते हैं, हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो परचेज पे क्या लगता है, इनपुट, है ना। अगर इनपुट बनाना चाहते हैं तो बनाइए, नहीं तो उन्हें सिंपल सी जीएसटी एसजीएसटी भी बना सकते हैं। तो मैं बनाता हूँ सी जीएसटी, सिंपल सा, है ना। अंडर क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जीएसटी। रेट वोट डालने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, आ गया। फिर है एस जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एस जीएसटी 12303, 161360, जो 13,67,000 यहाँ पे दिख रहा है, 13,67 ये दे रखा है, विदाउट जीएसटी है ये। जीएसटी ऐड करोगे तो यहाँ पे टोटल चेंज होगा, तो यहाँ टोटल तुम लोग सही कर लेना, ठीक है ना। टोटल कितना आना चाहिए, 16,13,060 रुपीज़। तो फाइनली इतने का हमारा ऑर्डर हो रहा है। तो टैक्स की वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टोटल वैल्यू इनवॉइस में थोड़ा गड़बड़ है, उसको ठीक कर लीजिएगा। बीइंग परचेज ऑर्डर प्लेस्ड, क्लियर है। तो हमने क्या कर दिया, परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया। इसमें कोई दिक्कत किसी को। तो ये पहले ऑर्डर आप लोग को इतना पहले क्रिएट करना है ना। ऑर्डर क्रिएट करिए। अब देखो इसका पीएल पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता, देख लो, कुछ नहीं, क्योंकि ऑर्डर दिए ना, ऑर्डर का तो कोई इम्पैक्ट पड़ना नहीं है। हाँ, एक और चीज़ होती है, डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वेंट्री बुक्स। यहाँ पे परचेज ऑर्डर बुक में कितना कितना ऑर्डर दिया है ये आप देख सकते हो। तो दिख रहा है अप्रैल में एक ऑर्डर दिए हैं, दिस वन। अच्छा, हमने डेट नहीं ध्यान दिया था, ऑर्डर क्या डेट क्या था, 1 मई। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑर्डर का डेट को अमेंड कर लेना चाहिए, F2 करके 1 मई। अब यहाँ पे ध्यान रहे, एक बार इंटर इंटर करके देख लीजिएगा, यहाँ पे 1 अप्रैल रह जाता है। ये किस केस में होता है, अल्ट्रेशन के केस में। अगर शुरू में डेट सही डाले होते हैं तो यहाँ सब सही आता। तो यहाँ पे एवरी एंट्री पे जा करके आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मई। ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ नहीं, आप स्टार्टिंग ही करिएगा 1 मई में, तो ये आपका एरर नहीं आएगा। क्लियर, दैट्स इट। तो ये ऑर्डर की एंट्री दिख गई मई में, तो मई में एक ऑर्डर है, तो ऑर्डर बुक आप देख सकते हो, ठीक है। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, अगर उसी के नीचे होता है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसमें जाएंगे तो यहाँ परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर देखना है। तो दिखा रहा है कि ये सारा आइटम ऑर्डर किए हो, अभी तक ये ऑर्डर आया नहीं है। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, और बैलेंस क्वांटिटी मतलब अभी एक भी पीस हमारे पास नहीं आया है। क्लियर, जब गुड्स रिसीव कर लेंगे तो यहाँ बैलेंस क्वांटिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर, तो उसकी एंट्री है अगली, यानी जब गुड्स रिसीव होती है ऑन 2 मई को, स्टोर्ड एंड पार्क स्ट्रीट गोडाउन, ठीक है ना। तो इसको कैसे करना है, इसकी एंट्री करनी होती है वाउचर में। इसके लिए होता है क्या, ध्यान रहे, उसके लिए एक्टिव फिर से करना पड़ेगा, एक्टिवेट F10 पहले प्रेस करिए। और यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट करना है ना आप लोग को, सो इनएक्टिव। यहाँ देखिए रिसिप्ट नोट होता होगा, एंटर करिए, अल्ट F9 होता है, एंटर करिए, एक्टिवेट करिए। अब प्रेस करिए अल्ट F9, तो रिसिप्ट नोट ऑलरेडी खुल चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, किस दिन हमें गुड्स रिसीव हो रहे हैं, 2 मई को। तो यहाँ पे पहले तो डेट सही करिए, 2 मई। अब यहाँ पे देखो चालान नंबर है, तो चालान नंबर, किस चालान नंबर से सामान आ रहा है, तो चालान नंबर देखो नीचे दिया है DWCH। तो यहाँ रेफरेंस नंबर पे चालान लिखेंगे, DW, क्या तो आ रहा है, DW/CH -012 स्लैश 2223, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, 2 मई, किस डेट में मिल रही है हमें, 2 मई को। पार्टी नेम कौन है जी, किससे मिल रहा है, डिजिटल वोट। इंटर जैसे ही करोगे यहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा, यहाँ पूछेगा कौन से ऑर्डर नंबर का सामान आ रहा है। तो आपको ये ऑर्डर नंबर बस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करोगे ये टर्म्स ऑफ डिलीवरी सब तो आ ही जाएगा।
देन हिट करो इंटर, सारा का सारा ऑर्डर्ड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब बस देख लीजिएगा क्या सारा ऑर्डर का क्वांटिटी आया कि नहीं आया। तो यहाँ देखो A2120 टोटल 10 पीस आ गई है, AB2120 हाँ पूरा आ गया है 10 पीस इंटर। यहाँ पे देखो ट्रैकिंग नंबर आता है, ट्रैकिंग नंबर वही चालान नंबर है, तो सही चालान नंबर है, ऑर्डर नंबर भी सही है। इस बार गोडाउन बताना पड़ेगा, तो पार्क स्ट्रीट 10 पीस हाँ पूरा आया है। दूसरा BA1616 3 पीस पूरा आ गया है, तो इसका भी चालान नंबर सेम है, सही है। पार्क स्ट्रीट CJ1290 10 पीस पूरा आया है। ऑर्डर किए थे 12 पीस, लेकिन आया कितना है, ऑर्डर किए थे 12 लेकिन आया 10 है, तो यहाँ पे रिसिप्ट क्वांटिटी में कितना लिखेंगे 10, यहाँ अमेंड आपको करना पड़ेगा। BJ1920 आया है 4 पीस, ठीक है। पार्क स्ट्रीट फिर क्या है, लास्ट वाला क्वांटिटी नहीं आया है, तो इसको हटाना है, स्पेस दे करके एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिएगा। तो ये ऑर्डर क्वांटिटी नहीं आया है, यहाँ पे हमने GST पकड़ा दिया। यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल, यहाँ पे ई वे बिल नंबर मांग रहे हैं ना, तो ई वे बिल की डिटेल यहाँ पे आप लोग भर देंगे, ठीक है ना। फिलहाल ई वे बिल की डिटेल यहाँ पे नहीं दिया है, तो मैं अपनी तरफ से नहीं भर रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली ध्यान रहे ये भरना होता है। बीइंग गुड्स, बीइंग ऑर्डर्ड गुड्स रिसीव, क्लियर हो गया। अब जैसे ये ऑर्डर हमने रिसीव किया, अब अगर जाके देखोगे रिपोर्ट में डिस्प्ले में स्टॉक आया, तो मेरा स्टॉक बढ़ा ना, तो स्टॉक आपका इफेक्ट हुआ, इन्वेंट्री इफेक्ट हो गया आपका। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेंट्री बुक्स में देखेंगे तो ऑर्डर बुक तो दिख ही रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक और बुक आ गई है नीचे, रिसिप्ट नोट रजिस्टर, कि एक पीस हाँ ये सारा सामान आया है, रिसिप्ट नोट रजिस्टर रेडी हो गया। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और अगर यहाँ पे देखेंगे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ऑल ऑर्डर, तो जो आउटस्टैंडिंग है ये देखो 12 पीस ऑर्डर दिया था, लेकिन 2 पीस अभी रह गया, 2 पीस अभी तक नहीं आया। और ये जो VN वाला जो एक आइटम था, वो देखो 3 पीस किया था, पूरा 3 पीस नहीं आया, जितना आ गया है वो यहाँ से हट गया, हट गया ना। अब इसी के नीचे आ रहा होगा परचेज बिल्स पेंडिंग, गुड्स आ गया बट अभी बिल नहीं आया। तो ये सारा सामान वो है जो हमने देखा, पढ़ो गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, समझ गए। तो इसको हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक।